ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन बाय u इज इक्वल्स टू 2x क्यूब एंड v इज इक्वल्स टू -6x स्क्वायर वाई represents a possible steady two-dimensional incompressible flow. This is important. Steady two-dimensional incompressible flow state whether the flow is irrotational, and if so work out the velocity potential function. If rotational, determine the viscosity, shear stress and dynamic tensity. ठीक है, इस वाले पार्ट्स पे हम लोग बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट हमें क्वेश्चन का क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले तो ये फाइंड करिए कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, एक्स डायरेक्शन में u की जो वैल्यू दी हुई है, v डायरेक्शन, y डायरेक्शन में जो v की वैल्यू दी हुई है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक पॉसिबल स्टेडी टू डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नोट्स में आएंगे जहाँ पे मैंने आपको क्वांटिटी इक्वेशन बताई। देखिए क्वांटिटी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जगह पे यही यूटिलाइज होती है। जहाँ पे मैंने आपको क्वांटिटी इक्वेशन सॉल्व किया है, जहाँ पे इसका प्रूफ है, उसके बाद अगर आप आओगे तो अगले पेज पे मैंने आपको कंडीशंस लिखी हैं, एजम्पशन लिखे हैं, जो कि ट्रू होंगे तभी कोई फ्लो डिसाइड हो पाएगा। लाइक अगर कोई फ्लो स्टडी है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कोई फ्लो स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल है 3 डायरेक्शंस में, देन दैट शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और अगर कोई 2D स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो उसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चेक करते हैं कि हमारा जो वैल्यू दी हुई है u और v की, क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है जो हमने नोट्स में दिया है, या उसे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इक्वेशन क्या है, del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y इक्वल्स टू 0। del u अपॉन del x प्लस del v upon del y should be equals to 0 for what? For the flow to be steady two-dimensional incompressive flow। ठीक है, आते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे u और v की वैल्यू रखते हैं और देखते हैं क्या उनका समीशन करने पे 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या है, 2x क्यूब अपॉन डेल x प्लस v की वैल्यू है -6x स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी x क्यूब अपॉन डेल x प्लस यहाँ पे 6 और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, -6x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। del y अपॉन del y इज इक्वल्स टू व्हाट, ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस -6x स्क्वायर इंटू 1। del y अपॉन y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1। आइए देखते हैं क्या आया है, 6x स्क्वायर प्लस -6x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब क्या है, दिस फ्लो इज स्टेडी एंड 2D इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। मतलब जो पहला वाली लाइन थी हमारे क्वेश्चन की कि एक्सप्लेन करिए कि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉसिबल स्टेडी टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो को, वो तो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि del u अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y की वैल्यू 0 हो गई। अगर 0 हो गई है तो इसका मतलब कि ये फ्लो है ऐसा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये फाइंड आउट करो कि फ्लो इररोटेशनल है। अगर इररोटेशनल है तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को निकालना है। ठीक है, अगर फ्लो रोटेशनल है तो हमें क्या निकालना है, वॉटिसिटी, शियर स्ट्रेन एंड डायलेक्ट टेंसी को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि फ्लो रोटेशनल है या नहीं है। अब बात करते हैं कि फ्लो कैसे चेक होगा, रोटेशनल है या नहीं है, वो भी आपको चेक करने के लिए मैंने बुक में बताया हुआ है, आपको नोट्स में बताया हुआ है। देखिए, आप जब नोट्स में आओगे, पेज नंबर आपका है 8, पेज नंबर 8 के पीछे जब आप आओगे तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई है जो कि बेसिकली क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता है फाई का। हम लोग क्या निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम लोग रोटेशन भी बोलते हैं या फिर W बोलते हैं। अगर W Z डायरेक्शन में अगर W को XY डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो W को Z बोलते हैं। अगर किसी दूसरी डायरेक्शन में निकालेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्योंकि ये एक 2D फ्लो है और X और Y डायरेक्शन में है, क्योंकि U जो वेलोसिटी है वो X डायरेक्शन में होती है और जो V वेलोसिटी होती है वो Y डायरेक्शन में होती है।
तो हमें डब्ल्यू जेड निकालना है। और अगर डब्ल्यू जेड को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब क्या है कि फ्लो जो है वो इरोटेशनल है। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसका मतलब है कि फ्लो रोटेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू जेड की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले में वी और यू की वैल्यू रखने के बाद। लेट्स सी, ये हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, ठीक है। चेक फॉर रोटेशनल फ्लो, स्लैश इररोटेशनल फ्लो, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। एंगुलर वेलोसिटी या फिर इसे बोलते हैं रोटेशन, इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। W इज इक्वल्स टू 1/2 डेल V अपॉन डेल x माइनस डेल U अपॉन डेल y। चले अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं V की और U की और सॉल्व करते हैं। 1/2 डेल V की जो वैल्यू है वो कितनी है, -6x² अपॉन डेल x माइनस डेल U की जो वैल्यू है वो क्या है, 2x³। तो 2x³ अपॉन डेल y, चले इक्वल्स टू 1/2। देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -6y जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा और हमारा जो होगा वो डिफरेंशिएशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो भी है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन या पूरी की वैल्यू जो है ये u की, ये कांस्टेंट होगी बिकॉज इसमें एक भी टर्म y का नहीं है। और जब आप कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसे सॉल्व करें, इसकी वैल्यू होगी 1/2 माइनस 6y। आपका जो डिफरेंशिएशन होगा डेल x² अपॉन डेल x का, दैट विल बी वैल्यू विल बी 2x। तो द आंसर विल बी माइनस, इस 2 से ये 2 काट दीजिए आप, 6xy। दिस मीन्स चूंकि वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, this means the flow is rotational, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे नोट्स में भी दिया हुआ है मैंने, 1/2 अगर WZ की वैल्यू 0 आती है तो वो इररोटेशनल फ्लो होता, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि फ्लो जो है वो रोटेशनल है। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर फ्लो रोटेशनल है तो हमें क्या निकालना है, वोर्टिसिटी निकालनी है, शेयर स्ट्रेन निकालना है और डायल टेंसी निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं सबसे पहली चीज़ पे, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है कि अगर रोटेशनल है तो हमें क्या निकालना है, वोर्टिसिटी। देखिए वोर्टिसिटी क्या होता है, वोर्टिसिटी इज जस्ट, इट इज डबल ऑफ रोटेशन, इट इज डबल ऑफ रोटेशन। और रोटेशन यानी कि W की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, तो 2 × -6xy, तो वैल्यू क्या आ गई, -12xy। ये आपका आंसर हो गया वोर्टिसिटी के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको एक्चुअल में नोट्स में नहीं दिखाया, एक्चुअल में मैंने आपको नोट्स में वोर्टिसिटी और डायल टेंसी दोनों के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको बुक पे मिल सकती थी। अगर आपको बुक से नहीं मिली है, चलो अच्छा हुआ मैंने ये न्यूमेरिकल दिया है, तो अब आप इसको जान सकते हो कि वोर्टिसिटी बेसिकली क्या है, इट इज़ द डबल ऑफ रोटेशन, और इसकी वैल्यू ये होगी। और वोर्टिसिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा फ्लो जो है वो रोटेशनल है। अगर हमारा फ्लो की वैल्यू यहाँ पे, अगर हमारा फ्लो इररोटेशनल हो जाता तो वोर्टिसिटी वुड हैव बीन ऑटोमेटिकली 0। देखिए वोर्टिसिटी हम लोगों ने निकाल ली है, बात करते हैं किसकी, शेयर स्ट्रेन की। शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं, तो शेयर स्ट्रेन भी मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया है। आप ये तीनों टॉपिक जो है आप बुक से देख सकते हैं। आपकी बुक जो मैंने आपको लास्ट में भेजी है उसमें अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो भी मैं आपको शेयर स्ट्रेन बता देता हूँ क्या होगा। जो शेयर डिफॉर्मेशन होता है या जो शेयर स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल V अपॉन डेल x प्लस डेल U अपॉन डेल y। हमको यहाँ पे V और U की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। रखते हैं वैल्यू V और U की। V की वैल्यू क्या है, -6x² अपॉन डेल x प्लस डेल U 2x³ अपॉन डेल y, ठीक है। इसको लिख देते हैं 1/2 डेल अपॉन डेल x माइनस 6x तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6y बाहर हो जाएगा, सिर्फ x² बचेगा, -6y बाहर हो गया, प्लस इसकी वैल्यू 0 होगी जो कि हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया है, ठीक है।
प्लस 0, इसको आप सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू -6y इंटू जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो 2x आएगा, इससे ये कट गया, आपकी जो वैल्यू बची वो बची -6xy, जो कि किसके इक्वल टू है, रोटेशन के इक्वल टू है, जो कि रोटेशन के इक्वल टू है। आपकी शियर स्ट्रेन की भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी चीज की, अब हम लोग बात करते हैं सबसे लास्ट चीज की, या फिर फोर्थ चीज की, या फिर इसी का ही पार्ट है। जैसे दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी पार्ट की बात करते हैं, जो कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वेश्चन में डायलेंटेंसी। तो डायलेंटेंसी पे आते हैं, DILATANCY, डायलेंटेंसी निकालना है हमें। पहली बात तो डायलेंटेंसी होता क्या है, डायलेंटेंसी इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जिसकी वजह से या तो वो ज़्यादा विस्कस हो सकता है या फिर वो सॉलिड हो सकता है, या तो ज़्यादा फ्लूइड हो सकता है। बेसिकली जो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है उसको हम लोग डायलेंसी बोलते हैं। डायलेंसी इज बेसिकली अ वर्ड डिराइव फ्रॉम डाइल्यूशन, कि कितना कुछ डाइल्यूट हो सकता है या कितना क्या सॉलिफाई हो सकता है, इसके ऊपर है। लेकिन आप किसी भी डायलेंटेंसी को अगर आप देखें तो बेसिकली क्या है, ये वॉल्यूम चेंज की बात करता है कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है फ्लूइड में विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम with respect to original volume। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। बात यह है कि यहाँ पे क्या है, चेंज इन वॉल्यूम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है दिस फ्लो इज स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते आप। अगर आप फ्लो को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये भी है कि जो वॉल्यूम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और इसका मतलब है कि जो डायलेंटेंसी की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में तो मुझे बताइएगा, दोबारा से हम लोग कॉल पे इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।